अपने पिताजी के जुल्म से तंग आकर मैंने हमेशा के लिए यह शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे पिताजी मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं अपना सामान उठाकर पूरी ताकत से भागने लगी। मेरे पिताजी लगातार मेरे पीछे दौड़ रहे थे। भागते भागते मैं जहाज के किनारे पहुंच गई। अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं रेलिंग के ऊपर चढ़ गई, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं उनके साथ वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पिताजी मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं इतनी डर गई कि मैंने बिना सोचे समुद्र में छलांग लगा दी। उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया और वो भी समुद्र में गिर पड़े। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक सुनसान द्वीप के किनारे पड़ी थी। होश आते ही मैंने रेत पर बहुत बड़ा SOS लिख दिया, लेकिन उस द्वीप पर न पीने का पानी था, न खाने के लिए कुछ। भूख से मेरी हालत बिगड़ने लगी। मजबूरी में मैं जंगल के अंदर चली गई। किस्मत से मुझे जंगली आलू मिल गए। मैंने उन्हें जल्दी जल्दी खोदा और तुरंत खा लिया। अब मेरे लिए सिर्फ जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मकसद था। लेकिन जब मैं वापस किनारे पहुंची तो मेरे पिताजी वहीं पड़े थे, बिल्कुल शांत, बिना किसी हरकत के। उन्हें उस हालत में देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनसे दूर भागने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस दिन के बाद मैं उस द्वीप पर बिल्कुल अकेली रह गई। पूरे 15 साल तक मैं पत्थरों से बड़ा SOS बनाती रही और हर दिन मछलियां पकड़कर अपना पेट भरती रही। फिर एक दिन जब मैं समुद्र से मछलियां पकड़कर लौट रही थी, अचानक मेरी तरफ एक ड्रोन उड़ता हुआ आया। मैं डर कर वहीं रुक गई। फिर मैं उसके पीछे दौड़ पड़ी। वो ड्रोन एक वॉलंटियर लड़का उड़ा रहा था जो उस द्वीप की सफाई करने आया था। मेरे पीछे दौड़ने की वजह से उसका ड्रोन क्रैश हो गया। वो गुस्से में मेरी तरफ दौड़ा और मैं वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि पूरे 15 साल बाद मैं पहली बार किसी इंसान को देख रही थी। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। वो पूरी तरह हैरान रह गया और इसी पल मेरे 15 साल का अकेलापन खत्म हो गया। जब मैंने पहली बार गरम चावल का गोला खाया तो मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतने साल समाज से दूर रहने के बाद मैं इस दुनिया में खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं खुद को साफ करके सड़क पर खड़ी थी, तभी वो लड़का मेरे पीछे आकर रुका। फिर वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और नई जूतों की एक जोड़ी निकाल ली। वो मुझे अपने हाथों से जूते पहनाने लगा। तभी मेरी नजर अपने पुराने जूतों पर पड़ी। ये जूते मुझे एक ऐसे लड़के ने दिए थे जिसने मुझे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उस दिन मेरे पिताजी का ध्यान भटकाने के लिए वो अकेला ही नाव से उतर गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। आज जब इस लड़के ने घुटनों के बल बैठकर मुझे जूते पहनाए तो वही एहसास फिर लौट आया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या ये वही लड़का है? पार्ट 2 के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।